वेलकम आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे एनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ठीक है, देखिए त्वचा का संबंध बाल से है तो भूमि का संबंध यहाँ पर एक ऐसी जो 4 ऑप्शन है इसी में से एक ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। अब देखिए आपको लॉजिक क्या लगाना है, इसमें ध्यान से समझना है। जो त्वचा है, त्वचा पर क्या होता है, बाल होता है। ठीक है, और बाल कब होगा, जब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स ये प्रचुर मात्रा में होंगे तभी तो आपके बाल होंगे। ठीक है, अब कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर जो है बाल उगाना है तो बाल के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होगी। ठीक है, क्या ऐसा अयस्क के साथ में है? अयस्क में आप पानी देंगे, आप जो है उर्वरक देंगे, ठीक है, तभी अयस्क होगा, ऐसा तो है नहीं। आपने ऐसा कहीं सुना है? नहीं सुना होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक, क्योंकि त्वचा में बाल होता है और बाल को ज़रूरत होती है पोषक तत्वों की। क्या धूल के साथ ऐसा होता है कि धूल में आप पानी देंगे या उर्वरक देंगे या पोषक तत्व देंगे तभी धूल होगी? ऐसा तो है नहीं, धूल तो कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। खनिज, क्या खनिज के साथ में ऐसा होता है कि खनिज होने के लिए, खनिज पैदा होने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत है? ठीक है, अगर ऐसा होता तो घर घर में खनिज पदार्थ पैदा होने लगते, है ना, आदमी पैदा करने लगता। ऐसा तो होता नहीं, तो ये भी कट जाएगा। अब देखिए घास के साथ में क्या है, भूमि पर घास कब होगी? ठीक है, मिट्टी तो ऐसा नहीं है कि सब प्रकार की मिट्टी पर घास हो जाती है, ऐसा नहीं है। जो मिट्टी जो है पोषक युक्त होती है, जिसमें ज़्यादा जो है उर्वरक शक्ति होती है और जो है अच्छी मिट्टी होती है, उसी में घास होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो है भूमि है, मिट्टी है, भूमि है, तो भूमि पर घास उगती है और घास को ज़रूरत होती है पोषक तत्वों की, तभी वो उगती है। ठीक है, पानी ज़्यादा लग जाएगा तब भी दिक्कत हो जाएगी, अगर घास को पानी नहीं मिलेगा तब भी वो जल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भूमि पर घास होगी, यही इसका संबंध है। ठीक है, क्योंकि घास को उगने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घास। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। लिखा हुआ है उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये सुई है और ये टाँका है। ठीक है, सुई का संबंध टाँका है। ठीक, तो देखिए सुई का काम क्या होता है, नेचुरल अगर देखा जाए, सुई किस लिए बनाई जाती है? सिलाई करने के लिए तो सुई बनाई जाती है ना। बाकी वो अलग बात है कि जो है चुभ जाए, कुछ हो जाए, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन जो है जो नेचुरली जिसलिए बनाई गई है, जो उसका पार्टिकुलर वर्क है वो है टाँका लगाना, सिलाई का काम करना, है ना। तो देखिए सुई टाँका लगाती है, तो यही संबंध आपको चाकू के साथ में देखना है। क्या चाकू ब्लेड का कोई संबंध बन रहा है? क्या चाकू ब्लेड के लिए बनाया गया? ऐसा तो है नहीं, तो ये तो कट जाएगा। चाकू क्या मक्खन के लिए बनाया गया? ये भी नहीं हो सकता, ये भी कट जाएगा। ठीक है, चाकू का काम क्या है ये आपको बताना है, क्योंकि सुई का काम देखिए टाँका होता है ना, सिलना होता है, वैसे ही चाकू का काम आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए चाकू शार्प, शार्प का कोई मतलब नहीं, धार होगी। ठीक है, चाकू है तो धार तो होगी उसमें, है ना, नहीं भी हो सकती, दोनों चीज़ है, लेकिन पार्टिकुलर जो काम है चाकू का वो है काटना। ठीक है, चाकू का काम है काटना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लिखा हुआ है पेट्रोल का संबंध गाड़ी से है। ठीक है, तो बिजली का संबंध किससे होगा? अब आपको पता होगा, आपके पास बाइक होगी या 4 व्हीलर होगा या नहीं भी होगी तब भी आपको ये जानकारी होगी। ठीक है, कि पेट्रोल का संबंध गाड़ी से है, अर्थात अगर गाड़ी में पेट्रोल या डीजल होगा तभी गाड़ी चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पेट्रोल की बात की गई है, तो आपको समझना है कि पेट्रोल से गाड़ी चलती है। वैसे ही बिजली से क्या चलता है, क्या माल चलता है? नहीं चलता है, कट जाएगा। ठीक है, अंधेरा, अंधेरा उजाला से मतलब नहीं, अगर लाइट रहेगी तब उजाला रहेगा और अगर जो है लाइट नहीं रहेगी तब भी उजाला रहेगा। अगर दिन में लाइट है तभी तो उजाला है ना, तो ये आपको समझना है, इससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है, बिजली और कच्छ का भी कोई संबंध है नहीं, बिजली से चलता है बल्ब। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है हरा का संबंध है रंग से, तो सेब का संबंध किससे होगा? ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए हरा क्या है, हरा एक रंग है। ठीक है, हरा को हमेशा आप चाहे जहाँ रखा जाए हरा को आप रंग ही बोलोगे। ठीक है, तो वैसे ही सेब को आप क्या बोलोगे? मिठाई तो बोलोगे नहीं। ठीक है, ये जो भी लिखा हुआ है गगो, ये तो बोलोगे नहीं। लाल, ये तो आप बोलोगे नहीं, है ना। अगर जो है सेब को जो है आप बोलोगे फल। ठीक है,
ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फल। हरा का संबंध रंग से है तो सेब का संबंध फल से है। सेब एक फल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कार्य और प्रयास, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, तो सोना का संबंध किससे होगा? ठीक है, कार्य करने का मतलब होता है एक प्रयास करना। ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप एक प्रयास कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वैसे ही सोना का मतलब क्या होता है? आप अगर सो रहे हो तो क्या कर रहे हो? सो रहे हो तो आराम कर रहे हो आप। ठीक है भाई, सो रहे हो आप तो उठना तो होगा नहीं, मुक्ति तो होगा नहीं कि आपको मुक्ति मिल गई अगर आप सो गए तो, है ना। ठीक है, अगर आप कोई काम से भाग करके सो भी गए हो तब जगोगे तब भी वो काम फिर आपके सामने आ जाएगा, तो मुक्ति कोई नहीं, ये मुक्ति नहीं है, ये भाई ये मुक्ति नहीं है ना। अब देखिए, सोना मतलब समीप, ये भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसका, इसके साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन सोना मतलब आराम। ठीक है, सोना मतलब आराम हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, लिखा हुआ है गेंद का संबंध फेंकना से है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर कोई शब्द आएगा चारों ऑप्शन में से जो कि गेंद और फेंकना की तरह ही संबंधित होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कुत्ता और थपथपाना लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं, कोई भी संबंध नहीं, क्योंकि देखिए गेंद आप फेंकोगे तभी खेलोगे इसको। ठीक है, क्रिकेट आपने देखा होगा, ठीक, गेंद फेंकी जाती तभी खेला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी गेंद का भी कोई संबंध ऐसा है नहीं। ठीक है, गेंद बल्ले का भी कोई संबंध नहीं है, ये आपका ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर गेंद और फेंकना का संबंध ये है कि इसमें व्यक्ति इन्वॉल्व है, व्यक्ति के द्वारा ही गेंद फेंकी जा रही है। ठीक है, हाथ में लिया गेंद फेंक दिया। ठीक, यहाँ पर व्यक्ति जो है इन्वॉल्व है, ये आपको ध्यान रखना है, अर्थात जुड़ा हुआ है, संबंधित है व्यक्ति से, डायरेक्ट व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। अब देखिए हॉकी और गेंद का मतलब देखिए। ठीक है, हॉकी का संबंध है, हॉकी लकड़ी की होती है, गेंद, इनका दोनों में कहीं व्यक्ति डायरेक्ट थोड़ी ना हाथ से फेंक रहा है ना, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी कट जाएगा। ठीक, वैसे गेंद और बल्ला देखिए यहाँ पर जैसे हॉकी और गेंद, वैसे गेंद और बल्ला, ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन फुटबॉल और किक, किक क्या होता है? किक क्या होता है? ये देखिए किक क्या होता है भाई, पैर से किक करते हैं तभी तो फुटबॉल खेलते हैं, है ना, तो वही हो गया। और फुटबॉल किक कौन करता है? एक व्यक्ति करता है। तो गेंद और फेंकना, वैसे ही फुटबॉल और किक मारना। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल किक मारना। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कवि कविता, तो मोची का काम बताइए। देखिए कवि का काम होता है कविता करना, है ना, कविता करना, कविता लिखना, जो भी है कविता का काम होता है उसका। तो मोची का काम क्या होता है ये आपको बताना है। क्या मोची मान से संबंधित है? ऐसा तो है नहीं, है ना, मोची मान से तो कोई मतलब नहीं है भाई, ये ध्यान रखना आप। मोची मोजे से भी कोई संबंध नहीं है, मोची मोजा का कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मोची कपड़े का भी कोई संबंध नहीं है, मोची का काम होता है जूते सिलना। ठीक है, जूते का काम करता है मोची, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, लिखा हुआ है लोहा Fe। ठीक है, 8 नंबर में लोहा जो है Fe लिखा हुआ है। यदि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि Fe का मतलब होता है आयरन। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी की बात मैं कर रहा हूँ। तो वैसे ही चांदी का संकेत आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, चांदी का संकेत क्या होता है यह आपको बताना है 8 नंबर में। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन पर आप वीडियो को पॉज करिए, आंसर आप स्वयं से देने का प्रयास करिए, बहुत मज़ा आएगा। आंसर देंगे आप तो क्वेश्चन करने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ऐसे ही आप करिए। तो ध्यान दीजिएगा, चांदी का संबंध होता है Ag से, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, लिखा हुआ है एनाकोंडा का संबंध है कोबरा से, तो मोनार्क का आपको संबंध यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए जिस प्रकार एनाकोंडा का संबंध कोबरा से है, आपको ध्यान रखना है, वैसे ही उसी प्रकार मोनार्क का संबंध अगर आप देखेंगे तो क्वीन से होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मोनार्क का संबंध होगा क्वीन से, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, लिखा हुआ है छाया का संबंध प्रकाश से है, तो परावर्तन का संबंध आपको बताना है। देखिए प्रकाश होगा तभी छाया होगी, तभी शैडो होगी, तभी परछाई होगी। अगर प्रकाश नहीं है तो परछाई बनने की कोई उम्मीद नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो वैसे ही परावर्तन जल में होता है, गंदगी में हो नहीं सकता है, कपड़े में हो नहीं सकता है, वायु में हो नहीं सकता है, ये जल में हो सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जल। अब परावर्तन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, नहीं तो कोई भी कपड़ा, गंदगी, जल, वायु कोई भी आप लगा दोगे, है ना, तो ऐसा तो भाई करना है नहीं आपको। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, परावर्तन होता क्या है। मान लीजिए एक गिलास है, ठीक है, मैंने एक गिलास ऐसे बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये एक गिलास है,
अगर आप इसमें ये पानी आप भर दीजिए, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब अगर आप इसमें एक पेन डाल दें, ऐसे ही ये पेन डाल देंगे, है ना, ऐसे एक पेन डाल देंगे, तो कभी भी देखिएगा जब आप पेन को बाहर से देखेंगे, ठीक है, एक जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिएगा, जैसे कांच का गिलास ऐसा लीजिएगा, ठीक है, कि आप जो है आर पार दिखाई पड़े उसमें, ऐसा गिलास आपको लेना है। जब आप बाहर से देखेंगे तो आप देखेंगे ना पेन जो है टेढ़ी दिखाई पड़ेगी। ये पेन जो है इस जगह पर यहाँ पर ऐसे दिखाई पड़ेगी कि ये यहाँ पर ऐसे मुड़ी हुई है, ऐसे, है ना, आपको टेढ़ी दिखाई पड़ेगी पेन। तो यही है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये घटना कपड़े में, गंदगी में, वायु में नहीं होती है, जल में हो सकती है। और यहाँ पर केवल एक ऑप्शन लिखा हुआ है परावर्तन जिसमें हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, लिखा हुआ है रसायन विज्ञान परमाणु से संबंधित है, तो जीव विज्ञान का संबंध आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जो परमाणु है ये एक बहुत छोटी इकाई है रसायन विज्ञान में, ये आपको ध्यान रखना है। तो वैसे ही जो है टिश्यू सेल से मिलकर जो है फिर ऑर्गन्स बनते हैं, तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिका। कोशिका मंस होता है सेल्स, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जीव विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन होता है कोशिका का। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर स्पाइडर है, यहाँ पर एक कोई शब्द आएगा इन्हीं चारों में से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए बैरक लिखा हुआ है, बैरक का संबंध शोल्डर से, तो बैरक में कौन होता है? बैरक में शोल्डर ही होता है? होता नहीं, बैरक माने होता है छावनी। छावनी में कौन होता है? सैनिक ही तो होता है ना भाई, छावनी में सैनिक मिलेगा आपको। और स्पाइडर क्या है? स्पाइडर है मकड़ी। मकड़ी कहाँ मिलेगी आपको? तो वो मिलेगी जाला में, जहाँ जाला लगाएगी वहीं मकड़ी होगी, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वेब माने होता है जाला। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। देखिए पृथ्वी का संबंध है नीला से, तो मंगल ग्रह का संबंध किससे होगा? पृथ्वी जो है एक ग्रह है, और ये कैसा ग्रह है? ये नीला ग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीला ग्रह है, ये जीके भी क्वेश्चन में बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मंगल ग्रह कौन से जो है क्या बोला जाता है इसको, कौन सा रंग बोला जाता है इसको, ये आपको बताना है, ठीक है। काला नहीं बोला जाता है, हरा भी नहीं बोला जाता है, भूरा भी नहीं बोला जाता है, इसको लाल बोला जाता है, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल बोला जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है रंगमंच का संबंध मनोरंजन से है, तो मंदिर का संबंध क्या होगा? ठीक है, आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए, आप आंसर देने का आप स्वयं से प्रयास जरूर करिए। आपको पता होगा रंगमंच पर क्या होगा? मनोरंजन होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रंगमंच का मतलब क्या होता है, ठीक है, जहाँ पर एक से एक कलाकार आते हैं, ठीक है, वो हंसाने वाली चीज़ें ऐसे जो है काम करते हैं कि लोग हंसें, उसको देखकर उनको मनोरंजन हो। तो कहने का मतलब ये है कि रंगमंच का काम है, अगर कोई स्टेज बना हुआ है और वो जो है ड्रामा के लिए बना हुआ है, वहाँ पर कुछ ऐसा मनोरंजन के काम होने हैं, कुछ जो है ऐसे वहाँ पर कार्यकर्ता जो है काम करेंगे जिससे कि लोग हंसें, लोगों का मनोरंजन हो, ठीक है। तो रंगमंच का काम वही है कि मनोरंजन कराना, ठीक है। तो मंदिर में क्या होता है भाई? मंदिर में लोग तो जाते हैं, लेकिन मंदिर में क्या होता है? देखिए रंगमंच में क्या होता है? मनोरंजन का काम होता है। तो मंदिर में कौन सा काम होता है ये आपको बताना है, ठीक है। देव तो होते हैं मंदिर में भाई, लेकिन मंदिर में जो है काम क्या होता है? तो पूजा होता है, ठीक है, मंदिर में पूजा होता है। जैसे देखिए रंगमंच में क्या होता है? अगर रंगमंच है, कोई मंच बना हुआ है, कोई स्टेज बना हुआ है, तो वहाँ पर अगर वो रंगमंच है, ठीक है, वो ऐसे काम के लिए बनाया गया है कि जो उस मंच पर मनोरंजन का काम होगा, ठीक है, लोगों को हंसाने का काम होगा, मनोरंजन होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इसी प्रकार संबंधित हैं, ठीक है। तो वैसे ही मंदिर में क्या होता है? पूजा होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए लिखा हुआ है गंवार और सभ्य, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हीं चारों ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो सेम इसी तरीके से संबंधित होगा जैसे कि गंवार और सभ्य है। अब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो जो गंवार है, गंवार का मतलब होता है कि जो ऐसे कह सकते हो कि पढ़ा लिखा नहीं, ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है ना। और सभ्य मीन्स होता है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, आप कह सकते हो कि गंवार से अच्छा है, जो है दिमाग में भी, पढ़ने लिखने में, जो रहन सहन भी उसका सही है। तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे के विलोम में, एक कम पढ़ा लिखा है, एक ज़्यादा पढ़ा लिखा है।
एक सभ्य है, एक कह सकते हो असभ्य है। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ने की जो है एज अ स्टडीज़ को लीजिएगा। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसमें लिखा हुआ है उसी का मतलब। तो गंवार और सभ्य एक दूसरे के विलोम हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, हालांकि अब इतना ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है गांव में और शहर में। ठीक है, सब जो है अपने आप में इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, सबको समझ है, सबको बुद्धिमानी है, सबको इतना दिमाग आ गया है। तो ध्यान रखिएगा 15 नंबर में आपको ऐसे ही कोई संबंध अब देखना है जो कि एक दूसरे का विलोम हो। तो देखिए निर्दयी और वीर का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है, ऐसा कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, अपोजिट नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो जंगली और जानवर, ये भी एक दूसरे के शब्द अपोजिट तो है नहीं, जंगली और जानवर ऐसा तो है नहीं। ठीक है, निरक्षर किताब, यहाँ पर भी कोई जो है विलोम नहीं है एक दूसरे का। लेकिन देखिए अंधेरा और रोशनी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंधेरा रोशनी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो ये सेम गंवार और सभ्य। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंधेरा और रोशनी। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है पर्वत ऊंचाई। पर्वत संबंधित है ऊंचाई से। अगर पर्वत ऊंचा नहीं होगा तो कैसा पर्वत है ना, कहने का मतलब यह है कि पर्वत है तो ऊंचा होगा, पर्वत ऊंचाई के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए वैसे ही ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। जो गुफा है वो अपनी गहराई के लिए जानी जाती है। ठीक है, गुफा गहराई के लिए जानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नदी पानी के लिए क्या जानी जाती है, ऐसा तो है नहीं, विशेष पानी के लिए कोई वो नहीं कि नदी पानी के लिए ही जानी जाती हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पानी कम भी हो सकता है, पानी ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई मतलब नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पार्टिकुलर इनके साथ में ये विशेषता जुड़ी हुई है। पर्वत है तो ऊंचा होगा, गुफा है तो वो गहरी होगी। ठीक है, लेकिन अगर जो है नदी है तो पानी होगा कि नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में ये नहीं मैच खा रहा, ये आपको ध्यान रखना है। घाटी और सुंदरता कोई मतलब नहीं है कि अगर कोई घाटी है तो बहुत सुंदर होगी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। घाटी सुंदरता से कोई मतलब नहीं, अगर घाटी है तो सुंदर ही होगी। ठीक है, वैसे ही चांद और परछाई, इसका क्या मतलब है, ये भी कोई अर्थ नहीं निकाल रहा है। इसके तरह पर्वत और ऊंचाई की तरह कोई ऐसा विशेषता नहीं है ये। ठीक है, चांद की परछाई होगी। ठीक है, और घाटी की भी कोई ऐसी विशेषता नहीं कि सुंदरता होगी उसमें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, लिखा हुआ है मुस्कान हंसी रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात करें। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस क्वेश्चन आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ क्या इसमें हो रहा है। देखिए मुस्कान हंसी और रोना में जो संबंध है, वैसे ही किसी एक ऑप्शन में आपस में संबंध होगा शब्दों में, वही आपको पकड़ना है, वही आंसर आपको देना है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। मुस्कान हंसी फिर रोना, भाई आप पहले मुस्कुराए, फिर आप हंसे, फिर आप रो दिए, उल्टा हो गया ना। हंसना और रोना उल्टा हो गया, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जा रहा है। ठीक है, अब कह सकते हो आप कि जो पहले दोनों शब्द हैं मुस्कान और हंसी, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर में हैं, अर्थात ये सिनोनिम है एक दूसरे के। ठीक है, लेकिन इसके तुरंत बाद जो तीसरा शब्द आ रहा है रोना, ये इसके अपोजिट में आ रहा है ना, इसका विपरीत है, ये आपको बताना है, ध्यान से समझना है। एंटोनिम्स हो गया ना ये। अब देखिए वैसे यहाँ पर तेवर है, क्रोध है, रोष है, तो क्रोध और रोष तो सिमिलर हो जा रहा है, जबकि तीसरा जो है ये इन दोनों के विपरीत में होना चाहिए, है ना, तो ये नहीं हो सकता, ए ऑप्शन कट जाएगा। बी देख लेते हैं, छुआ, पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया। ठीक है, छूना, पकड़ना, छोड़ देना। भाई आपने किसी को छुआ, फिर पकड़ लिया और फिर छोड़ दिया, उल्टा कर दिया ना, पहले तो पकड़ रखा था फिर बाद में आपने छोड़ दिया। तो ये सेम जो है मुस्कान हंसी और रोना की तरह मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो सकता है, लेकिन बाकी भी दो ऑप्शन और मैच कर लेता हूँ। ठीक, लिखा हुआ है खड़ा होना, सोना, खेलना, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है कि मुस्कान हंसी रोना से कोई संबंध इसका हो। ठीक है, उसके तरह तो कोई लॉजिक इसमें लग नहीं रहा, तो ये भी कट जाएगा। वैसे ही अब डी में देखते हैं, शाम, रात और रात, ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक बार रात वाली जगह पर यहाँ पर दिन होता तो मैं मान लेता, थोड़ा सा हो सकता था, एक बार चांसेस थे इसमें कि शाम, शाम से फिर रात, रात से फिर दिन हो गया, अपोजिट हो गया, क्योंकि रात में अंधेरा होता है ना, रात का मीन्स अंधेरा, और फिर जैसे दिन आया तो उजाला हो गया, तो अपोजिट हो गया, ये आप कह सकते हो एक बार को। लेकिन यहाँ पर रात है तो ये भी नहीं हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छूना, पकड़ना, छोड़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, लिखा हुआ है चाक का संबंध है ब्लैक बोर्ड से। तो यहाँ पर दो शब्द आपको ऐसे ही सिमिलर चूज कर रहे हैं जैसे संबंधित हैं आपस में चाक और ब्लैक बोर्ड।
ठीक है। दरवाज़ा हैंडल लिखा हुआ है, स्याही कागज़ लिखा हुआ है, टाइप पेन लिखा हुआ है और टेबल कुर्सी लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, आपने जब क्लास में पढ़ा होगा तो ब्लैक बोर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो, किसी दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ा हो, भाई ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ मुझे ये पता है कि ब्लैक बोर्ड में चाक से पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना है तो चाक की आवश्यकता होगी, चाक से ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर संबंध क्या है देखिए आप, ठीक है। यहाँ पर जो है अध्ययन से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखने की बात हो रही है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने की ज़रूरत होगी तो चाक की ज़रूरत ज़रूर होगी, ठीक है। अब देखिए वैसे ही संबंध आपको बताना है, तो देखिए ध्यान से देखिए, उसी प्रकार आपको करना क्या है, संबंध आपको निकालना है स्याही और कागज़ पर। कागज़ पर आपको लिखना है तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आप बताइए। तो आपको पता होना चाहिए स्याही की ज़रूरत होगी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि चाक की ज़रूरत होती है ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए, तो वैसे ही स्याही की ज़रूरत होती है कागज़ पर लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, लिखा हुआ है दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया शब्द युग्म ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर जो नहीं दिया वही आपको ज्ञात करना है। तो देखिए माता से बच्चे की उत्पत्ति होती है, ये आपको पता होना चाहिए, जो है अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो माता से पैदा हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए वैसे ही बादल से क्या किस चीज़ की उत्पत्ति होती है, ठीक है। पानी, तो पानी जो है बादल से ओले भी तो गिरते हैं, बिजली भी तो कड़कती है, ठीक है ना। तो ये नहीं कह सकते हो आप, ठीक है। ऐसा चीज़ आपको बोलना है कि जो है उसके अंतर्गत जो है ओला भी आ जाए, उसके अंतर्गत पानी भी आ जाए, ठीक है, ये आपको बोलना है, ठीक। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर जो है बादल है तो बिजली कड़केगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बादल जो है, बादल का जो मेन वर्क है, बादल से जो हम लोग जानते हैं, जो आप जानते हो, ठीक है, बचपन से आप जब से जानते हो तब से आपको पता है कि बादल से बारिश होती है, ये पता है कि नहीं पता है। वैसे ही आपको ये भी पता है कि माता से बच्चा पैदा होता है, जो है अगर बच्चे की उत्पत्ति है तो माता जरूर होगी, है ना, ये भी पता होगा। तो वैसे ही सेम बादल जो है संबंधित है बारिश से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है पंछी का संबंध पंख से है, तो मछली का संबंध आपको बताना है। इसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है और यहाँ पर बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए 20 नंबर में क्या होगा, पक्षी पंख के माध्यम से ही उड़ता है, ठीक है। अगर पक्षी में पंख नहीं होगा तो क्या उड़ पाएगा, वो नहीं उड़ पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पक्षी को उड़ने के लिए आवश्यक है उसके साथ में पंख होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही मछली अगर पानी में है तो उसको तैरने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, मीन पंख होना चाहिए, ठीक है। यहाँ सांस लेने की बात नहीं की जा रही, यहाँ तैरने की बात की जा रही। जैसे पक्षी के उड़ने की बात की जा रही, वैसे मछली का तैरने की बात की जा रही, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीन पंख होना चाहिए मछली के अगर वो तैरना चाह रही है पानी में तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है सख्त का संबंध पत्थर से है, तो नरम का संबंध किससे होगा। भाई पत्थर है तो वो सख्त तो होगा ना, टाइट होगा, वही कहा गया है, ठीक है, कि पत्थर जो है सख्त होता है। तो नरम क्या होता है बताइए आप, इसमें से नरम क्या है, ठीक है, मुलायम। जिस चीज़ का काम है वो मुलायम ही होगा, वो वही बताना है, क्योंकि पत्थर का काम ही है कि वो सख्त होगा वो कठोर होगा। वैसे ही नरम क्या होगा, जिसका काम ही हो कि वो नरम ही होगा। तो ये आपको बताना है 21 नंबर में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए नरम पंख होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंख जो है वो नरम होगा ही होगा। कौन सा पंख, जो पक्षियों में होते हैं पंख, उस पंख की बात हो रही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, लिखा हुआ है पुस्तक, लेखक, फर्नीचर, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए पुस्तक, लेखक, ठीक है, पुस्तक कौन लिखता है, लेखक के द्वारा ही लिखी जाती है, ठीक है। तो वैसे ही फर्नीचर कौन बनाता है, फर्नीचर का काम किसका होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लकड़हारा का काम नहीं होता है, वुड कटर का, ठीक है, ना कि यंत्र का ना लकड़ी का, तो काम होता है ये कारपेंटर का। कारपेंटर के यहाँ अगर आपको कोई फर्नीचर बनवाना है, कुर्सी बनवाना है, मेज़ बनवाना है, टेबल बनवाना है, तो कारपेंटर के पास आप जाएंगे, है ना। तो वही है कि लेखक जो है किताब लिखता है, पुस्तक लिखता है, तो फर्नीचर कौन बनाता है, कारपेंटर बनाता है, बढ़ई बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है ज्वार भाटा का संबंध है समुद्र से, तो नदी यहाँ पर क्या संबंध होगा बताना है, ठीक है। बांध, पनबिजली, किनारा, अंतर प्रवाह, बताइए इसका आंसर क्या होगा 23 नंबर में। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्वार भाटा का संबंध समुद्र से है,
तो उसी प्रकार अंतर प्रवाह का संबंध नदी से होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर प्रवाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, लिखा हुआ है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर सादृश्य पूरा करें। ठीक है, सादृश्य का मतलब है जैसे इसमें संबंध है चावल कार्बोहाइड्रेट में आपस में, वैसे ही अंकुरित का संबंध यहाँ पर कोई एक जो है ऑप्शन सही होगा, वही आपको बताना है। तो देखिए चावल में क्या होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जितने भी है ना, जो भी क्वेश्चन बनता है आपको ध्यान रखना है, जो आप जीके पढ़ते हो ना वहीं से एनालॉजी के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये चीज़ आपका जीके में भी काम आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी आप स्टडी करते हो वो एक दूसरे से आपस में जो है जुड़े हुए हैं, तो आपको जो भी पढ़ना है बहुत ध्यान से पढ़िए आप। ठीक है, देखिए चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो वैसे अंकुरित अगर अनाज है तो उसमें क्या पाया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अंकुरित अनाज में प्रोटीन पाया जाता है, तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़े जैसा संबंध दर्शाता है। ठीक है, देखिए न्यूनतम और अधिकतम लिखा हुआ है। न्यूनतम और अधिकतम एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, एक दूसरे के विलोम हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक ज़्यादा है एक कम है। ठीक है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं ये, तो वैसे ही इन ऑप्शंस में आपको चूज़ करना है। जैसे न्यूनतम और अधिकतम विलोम है, वैसे ही इसमें दोनों शब्द ऐसे होंगे जो एक दूसरे के विलोम होंगे। ठीक है, तो देखिए खुश और प्रसन्न ये तो एक दूसरे के सिनोनिम हो रहे हैं, ये हो नहीं सकता है। पहला और दूसरा तो ये भी नहीं हो सकता है। आपको लग रहा होगा ये हो जाएगा पहला दूसरा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले का अगर आप विलोम निकालेंगे तो पहला का विलोम होता है अंतिम, लास्ट। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला का जो विलोम होगा वो लास्ट होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, वैसे देखिए दुखी और क्रोधित, क्या दुखी का जो है विलोम क्रोधित हो रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिए सबसे अच्छा और सबसे खराब और सबसे अच्छा एक दूसरे का विलोम हो रहा है ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, लिखा हुआ है भारत का संबंध है बाघ से, तो अमेरिका का संबंध आपको बताना है किससे होगा। देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, अगर आपको नहीं पता है तो अब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है जीके में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका का बताइए, अमेरिका का इसमें क्या संबंध है। 4 ऑप्शन में राष्ट्रीय पशु अमेरिका का जो है वो वाइल्ड ईगल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वाइल्ड ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, लिखा हुआ है भारत का संबंध रुपया से है, तो दक्षिण अफ्रीका का संबंध किससे होगा। देखिए भारत में जो मुद्रा चलती है आप उसे रुपया बोलते हो। ठीक है, अर्थात भारत में जो मुद्रा चलती है उसे रुपया कहा जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में जो मुद्रा चलती है उसको क्या कहा जाता है, उसे किस नाम से पुकारा जाता है, यही आपको बताना है। तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैंड बोला जाता है। ये जीके में क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से आपको याद रखना है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो रैंड है। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है जल का संबंध समुद्र से है, तो बर्फ का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। देखिए समुद्र जो है वो जल से भरा होता है, तो वैसे ही बर्फ से क्या भरा होगा ये आपको बताना है, यही संबंध है इसमें। ठीक है, तो हिमनद जो होता है वो बर्फ से हमेशा ढका होता है, ये आपको